नमस्कार। 3 अप्रैल 2026 गुड फ्राइडे का दिन और आज का विषय है पाप और पाप से अपने आप को मुक्त कराना या उसका निवारण करना। विभिन्न धर्म इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत छोटे अवस्था से, जब हम बाल अवस्था में थे, तब से हम इस चीज से जूझते हैं। मुझे याद है छुटपन में मैंने 10 रुपए शायद घर से चुराए थे और पकड़ा गया था। उसके ऊपर न्याय हुआ, दंड मिला और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी बात की थी, तो वो क्षमा की थी। और क्षमा के बाद भी मैं ये चाह रहा था कि मेरे माँ-बाप मुझे गले लगा लें। शायद हर बच्चे के मन में एक ख्वाहिश होती है, हर बच्चा ही नहीं, हर हर अवस्था में आपको इसकी बहुत आवश्यकता होती है। गलतियाँ हमसे मरते दम तक होती हैं और हर समय दंड किया है, उसका न्याय तो होगा, दंड मिलेगा, लेकिन क्षमा और उसके बाद प्रेम से हमें कोई स्वीकार कर ले, इसकी सबसे ज्यादा अभिलाषा होती है। विभिन्न धर्म इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर जैनिज्म बुद्धिज्म को देखें, तो क्योंकि वो परमेश्वर या ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखता, तो इसलिए वो पाप को भी पाप की तरह नहीं देखते। वो उसको सोच का, अज्ञानता का, गलत मार्ग का, इन चीजों का एक परिणाम स्वरूप देखते हैं, जिनका जिनको सही तरह तक करने से आप पाप से और उसकी बुराइयों से बाहर आ सकते हैं। हिंदू धर्म में इसकी पूरी एक व्यवस्था है। हिंदू धर्म पाप और पुण्य को बहुत गंभीरता से लेता है और पूरी एक व्यवस्था है, संपूर्ण है, जो अपने आप में मनुष्य उन रास्तों पे चल करके अपने पाप जो उसने किए हैं उसको फेस कर सकता है। सबसे पहले तो हिंदू धर्म बताता है कि उसमें जो भी रास्ते बताए हैं, उसमें सबसे पहले वो बताता है स्वीकार करना, अपने पाप को स्वीकार करना, पश्चाताप करना। उसके बाद दूसरा है जाप करना, जैसे कि गायत्री मंत्र का जाप है या ओम नमः शिवाय इसका जाप है, ये करना। उसके बाद वो बताता है व्रत। व्रत रख करके भी आप अपने मन को और अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। तीर्थ पे जाकर के आप अपने मन और अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। आप योग और पूजा के माध्यम से भी अपने आप को, यज्ञ और पूजा के माध्यम से भी अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। योग है, योग का रास्ता भी अपना करके आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। दान पुण्य के रास्ते भी अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये 8 तरीके हैं जो अपने आप में मनुष्य से ज्यादा और सोच के भी कुछ नहीं कर सकता। ये अपने आप में व्यवस्था पूरी संपूर्ण दिखाई देती है। एक चीज का अभाव रह जाता है, वो है क्षमा और प्रेम का। जैसे मैंने बताया, बचपन में मुझे क्षमा चाहिए थी दंड के बाद और माँ बाप का प्रेम चाहिए था। इसमें भी क्षमा और प्रेम के का अभाव रह जाता है। ऐसा कुछ नहीं दिखता कि किसी एक अमीर आदमी जो खड़ा है पूरा सूट बूट पहन करके, उसका बच्चा एक गंदे नाली में गिर गया, अपने वस्त्रों की परवाह ना करते हुए पिता उसी नाले में कूद के अपने बच्चे को उठा के ले आया। इस तरह का ईश्वरीय छवि इस व्यवस्था में नहीं दिखती। मनुष्य की तरफ से तो पूरा संपूर्ण दिखता है ये आपके कामों के लिए, लेकिन मनुष्य की तरफ से ऐसा नहीं दिखता। परमेश्वर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखता, प्रयास नहीं दिखता। इस्लाम में अगर आप जाएंगे तो आपके अच्छे काम और बुरे काम, उनका वजन किया जाएगा और अगर आपके काम अच्छे होंगे तो आप इस्लाम से पहले है सिख धर्म को ले लेते हैं, क्योंकि वो हिंदू धर्म के ही अ, इसी तरह की भारतीय संस्कृति में ही उस सिख धर्म ने जन्म लिया। और सिख धर्म में जब हम जाते हैं तो वहां आपको पंज चोर, 5 थीव्स का जिक्र मिलता है, जिसमें आपको क्रोध, लोभ, माया,
अहंकार, काम, ये पंच चोर हैं जिसकी वजह से पाप जन्म लेता है। और नाम जप, जैसे कि हिंदू धर्म में भी दिखाया गया कि आप गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय की का जाप कर सकते हैं। सिख धर्म में भी मिलता जुलता आपको यही व्यंजन मिलेगा। इस्लाम में अपनी बात कर रहे थे, वहां पे आपको आपके पुण्य को और आपके अच्छे कामों को और आपके बुरे कामों को तौला जाएगा। और अगर आप, ये व्यवस्था मुसलमानों के लिए है जिन्होंने शहादत ली है, शहादा लिया है, और जो मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर मानते हैं और ये मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, उनके लिए है ये। तो उनको अच्छे काम और बुरे कामों को तौला जाएगा। अगर आपके बुरे काम, आपके अच्छे काम आपके बुरे कामों से बेहतर हैं तो आपको जन्नत मिलेगी। मगर दूसरी जगह ये भी आपको कुरान में मिलेगा कि, और हदीसों में भी मिलेगा कि, सही हदीसों में मिलेगा कि अगर आप मनुष्य हैं तो आपको जन्नत का मजा चखना जरूरी है। अल्लाह हर इंसान को, मतलब मुसलमान को, हर मुसलमान को, इंसान से मतलब इस्लाम में मुसलमान से ही है, तो उसको एक बार दोजख का या जहन्नुम का स्वाद चखना जरूर पड़ेगा। दूसरी जगह कुरान में यह भी दिखाई पड़ता है कि अगर कोई बुत परस्त नहीं है और अच्छे नेक काम करते करके वो जन्नत पहुंच गया है, तो ये भी हो सकता, ये भी होगा कि मुसलमान जो दोजख में है या जो जहन्नुम में है, उससे इसको जगह को अदला बदली कर दी जाएगी। इस्लाम में आपको ये भी मिलेगा। और इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट ये है शहीद का। आपने चाहे कितने भी आपके गुनाह हों और आपने चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, मगर अगर आप शहीद हो गए और आपने प्राण दे दिए अपने, या आपने अपने आप को अल्लाह के रास्ते में निछावर कर दिया और आप शहीद हो जाते हैं, तो आपके सारे पाप और गुनाह माफ हो जाएंगे और आपको जन्नत मिलेगी। इस्लाम का पाप से और पुण्य का ये अवधारणा है। आज गुड फ्राइडे है। पूरी दुनिया में हम देख रहे थे कि यीशु मसीह की सलीब को लेकर के पूरे विश्व में जगह जगह अलग अलग तरीके से इसको मनाया जा रहा था और उनको याद किया जा रहा था। मेरा सबसे पहला प्रश्न जो था सलीब को लेकर के, वो ये था कि पाप और पुण्य में एक मनुष्य, चलिए मानते हैं वो निर्दोष थे, लेकिन उनको फांसी की सजा हो जाती है, उनको मौत की सजा होती है, उससे हमारे पाप और पुण्य से क्या लेना देना। आपकी भावना हो सकती है कि एक निर्दोष इंसान को सलीब पे चढ़ा दिया गया, इस भावना के तहत आप उनको मानते हैं, ये तो समझ में आता है। तो मेरे को जो इसका उत्तर जो देने वाला था, उसने बड़ी गंभीरता से मुझे एक बात बोली। उसने बोला कि अगर आपको मनुष्य के इतिहास से, मानव इतिहास में जब से दुनिया शुरू हुई है तब से लेके अभी तक के, अगर आपको किसी एक आयोजन में पाप, दुष्टता, पाप, उसका न्याय, न्याय के बाद क्षमा और क्षमा के बाद प्रेम, अगर किसी एक आयोजन में दिखाई पड़ेगा मानव इतिहास में, तो वो है यीशु मसीह की सलीब। यहां पे आयोजन जो था वो परमेश्वर का था कि पाप, ये तो इस तरह से हो गया कि जज जो था, उसने, उसके सामने जो आया वो उनका बेटा था, और जज ने अपना न्याय पूर्णता दिया। उसने अपने बेटे को मौत की बहुत जबरदस्त जुर्माना लगाया, और लगाने के बाद उसने अपने जज का चोला उतार करके वो नीचे आया और
बेटे पर जो दंड, जो जुर्माना लगाया था, वो उसने अपनी जेब से भर दिया। ये प्रेम था पिता का। यही क्रूस पे दिखाई पड़ता है। ये प्रेम, जो ये आयोजन जो परमेश्वर ने किया, क्योंकि वो न्याय उसको करना था, उसने किया। हम लोगों को सबको पाप का जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, मौत है, तो उसने वो चीज अपने ऊपर ली। ये प्रेम है परमेश्वर का, जो उतर करके आया हमें कीचड़ में से निकालने के लिए, और उसने क्या कहते हैं, अपने ऊपर लिया। न्याय हुआ, दंड था, दुष्टता थी, न्याय था, फिर क्षमा थी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और परमेश्वर का प्रेम था। इसमें आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। यही गुड फ्राइडे का महत्व है। इसीलिए दुनिया में सब इसको मनाते हैं। और मुझे ये बात समझ में आई, ये संपूर्ण है। मगर क्या इतने से काफी है कि उसने सब कर दिया और हमें कुछ करने की? तो जब परमेश्वर ने ये किया, उसने दूसरा भी आयोजन कर रखा है। उसकी जब आप इस मौत को स्वीकार करते हैं, तो आप अंदर से बदल जाते हैं। और फिर आप नाम जप कर सकते हैं। आप पहली बात तो स्वीकार करके अपने पापों को, अपने गुनाहों को स्वीकार करके आप पश्चाताप कर सकते हैं, उसका नाम जप सकते हैं, उसके लिए व्रत रख सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। ये सारे कर्म आप कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने भी अपना पूरा किरदार निभाया है। यही गुड फ्राइडे को हर धर्म से अलग करता है। इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अपना योगदान है मनुष्य के पाप में, न्याय में, क्षमा में और प्रेम में। तो विभिन्न धर्म क्या कहते हैं, ये मैंने आपके सामने रखा। गुड फ्राइडे का क्या महत्व है, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक भी चुना, मैंने आपके सामने रखा। और आप क्या समझते हैं इस बारे में, सोचिएगा जरूर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाप हम में से किसी के जीवन से भी अछूता नहीं है। पाप हमारे मन में होता है, अंदर होता है, हमारे विचारों में हम पाप करते हैं। इससे दिमाग, एक संतरे का जूस, संतरा ले लीजिए, उसको आप कितना भी दबाएंगे, कितना भी दबाएंगे, उसमें से निकलेगा संतरे का ही रस। उसमें से आपको पाइनएप्पल जूस या सेब का रस नहीं निकल आएगा, उसके बस संतरे में से संतरा का ही रस निकल आएगा। हमारे अंदर जो है वही निकलेगा। मनुष्य के दिल में, मनुष्य का दिल ही पापी है। आप कितना भी तप करें, कितना भी जाप करें, निकलेगा आपके अंदर तो वही है। जब तक उसको अंदर से कोई नहीं, परमेश्वर अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा तो कुछ भी हासिल नहीं। परमेश्वर ने पाप के लिए क्षमा और प्रेम के नाते मनुष्य के लिए क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।